हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इट वेलकम टू डेरी का सेकंड एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं। सीन नंबर 1। दो पुलिस वाले हैंक के घर के बाहर कार में बैठे होते हैं ताकि हैंक पर नजर रख सके। हैंक की मां पुलिस वालों को देखती है और हैंक से कहती है वो पुलिस वाले हमें बस डराना चाहते हैं ताकि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो जो कि तुमने किया ही नहीं। हैंक कहता है धीरे बोलिए, रोनी अभी सो रही है, जबकि रोनी छुप कर सब कुछ सुन रही होती है। हैंक की मॉम कहती है रोनी को उन बच्चों को थिएटर में ले जाना ही नहीं चाहिए था। हैंक कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो बस जानना चाहती थी कि मैटी के साथ क्या हुआ। हैंक की मॉम कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से उसके सर पे फिल्मों का भूत सवार है, तुम उसे अगले हफ्ते फिर से स्कूल भेजोगे। हैंक कहता है कि बच्चे गायब हो रहे हैं, पुलिस हमें पकड़ना चाहती है और इसलिए मैं रोनी को स्कूल नहीं भेजूंगा। हैंक की मॉम कहती है तुम उसे हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और वो सोमवार से स्कूल जाएगी। हेलन ने नया घर लिया होता है और तभी उसकी फैमिली शार्लेट और विल वहां आते हैं। विल हेलन के गले लगता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। शार्लेट भी हेलन के गले लगती है और कहती है काफी बड़ा और शांत घर है। तभी वहां से एक लेडी गुजरती है। शार्लेट उसे हाय कहती है पर वो औरत मुंह बनाकर चली जाती है। विल कमरे के अंदर आता है, वहाँ एक टेलीस्कोप होता है। विल टेलीस्कोप को देखकर खुश हो जाता है। पीछे से विल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। विल कहता है आपको कैसे पता चला कि मुझे टेलीस्कोप पसंद है। हेलन कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ और मुझे सब पता है कि मेरे बेटे को क्या चाहिए। शार्लेट एक बॉक्स को कमरे में लेकर आती है। हेलन शार्लेट से थैंक यू कहता है क्योंकि हेलन को नहीं पता था कि विल को टेलीस्कोप चाहिए, बल्कि शार्लेट ने उसे बताया। बस से मार्ज उतरती है। वहाँ पैटी और उसकी दोस्त बातें कर रही होती हैं। पैटी एलन से उसके क्रश के बारे में पूछती है पर एलन कुछ भी बताने से मना करती है। तभी मार्ज कहती है और उन तीनों को ज्वाइन करना चाहती है पर वो तीनों जानबूझकर मार्ज को इग्नोर करती है जैसे कि वो वहाँ है ही नहीं। पैटी एलन से कहती है कि हमें अपने क्रश के बारे में बताओ, हम किसी से नहीं कहेंगे। एलन कहती है पहले वादा करो कि तुम हंसोगे नहीं। पहले तो एलन मना कर देती है, फिर कहती है कि ठीक है पहले वादा करो कि तुम हंसोगे नहीं। पैटी कहती है ठीक है। एलन कहती है कि वो स्कॉटी मिल्स को देखकर मुझे कुछ होता है और सभी हंसने लगते हैं और मार्ज भी हंसने लगती है। एलन कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम हंसोगे नहीं। पैटी कहती है कि वही स्कॉटी मिल्स जिसकी नाक बचपन में बहा करती थी और फिर मार्ज स्कॉटी मिल्स की नकल उतारती है और कहती है कि ओ मेरी तो नाक टूट गई, मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा। एलन गुस्सा करती है और पैटी मार्ज से कहती है कि अब बस करो। तभी वहीं से रोनी भी स्कूल में एंटर करती है। पैटी उसे देखती है और कहती है कि थिएटर में जो हुआ उसके बाद इसमें स्कूल आने की हिम्मत कहां से आ गई। स्कूल में प्रिंसिपल थिएटर में हुए हादसे के लिए शोक प्रकट करता है। यहाँ क्लास में लिली और मार्ज बैठी होती हैं। मार्ज लिली का हाल पूछती है और फिर कहती है कि तुम उस रोनी के साथ बात मत किया करो, तुम हमारे साथ यानी पैटी के साथ रहा करो, क्यों ना तुम आज हमारे साथ लंच करो। लिली कहती है कि फिल और टेडी मर चुके हैं, फिल की बहन मर चुकी है और तुम्हें पैटी के साथ लंच की पड़ी है। अभी क्लास में हेलन का बेटा विल आता है। वह काफी लेट हो जाता है और टीचर से माफी मांगते हुए बताता है कि मुझे क्लासरूम नहीं मिल रहा था। विल चेयर पर बैठने के लिए आता है। अभी पीछे वाला लड़का चेयर को विल के नीचे से हटा देता है और विल नीचे गिरता है। सभी बच्चे विल पर हंसने लगते हैं। विल के बैग से एक पेंसिल निकलकर एक लड़की के पास जाकर गिरती है। उस लड़की का नाम रिची होता है। रिची उस पेंसिल को उठाता है और कहता है कि अच्छी पेंसिल है और फिर पेंसिल को विल को वापस दे देता है। हेलन फुलर के ऑफिस में आता है और रास्ते में उसे वो एयर मास्टर दिखता है जिसने हेलन को सल्यूट नहीं किया था। हेलन फुलर के ऑफिस में आता है। फुलर हेलन को बताता है कि तुम पर हमला करने वाले पकड़े गए हैं, जिसमें वो एयर मास्टर भी होता है जो शुरू में हेलन को सल्यूट नहीं करता है और उसने इसलिए हमला किया क्योंकि वह कलरफुल लोगों से हेट करता है। नेक्स्ट, शार्लेट एक मीट की दुकान से मीट खरीदने आती है। वह वापस जा ही रही होती है कि बाहर कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे होते हैं। शार्लेट से ये सब देखा नहीं जाता और फिर शार्लेट उन लड़कों से उस लड़के को बचाती है और फिर उन बदमाश लड़कों में से एक लड़का शार्लेट को घूरने लगता है। तभी नीचे पड़ा लड़का वो उठकर भाग जाता है। सभी लड़के उसके पीछे भागते हैं और फिर वहां से गुजरने वाले सभी लोग शार्लेट को ऐसे घूरते हैं जैसे कि कोई पागल हो और उसने उस लड़की को बचाकर कोई क्राइम कर दिया हो। नेक्स्ट सीन, शार्लेट और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। शार्लेट हेलन को सब बताती है और विल से पूछती है कि तुम्हारे स्कूल में तो किसी ने तुम्हें परेशान नहीं किया। विल कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। हेलन शार्लेट से कहता है कि
तुम्हें किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और फिर बिल अपने कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट सीन, रोनी अपने बेड पर लेटी होती है और फिर पास ही रखी अपनी माँ की तस्वीर देखती है जो कि इस दुनिया में नहीं होती है। और फिर रोनी चादर ओढ़कर करवट लेकर सोने लगती है और फिर अचानक से उसका दम घुटने लगता है। रोनी चादर को हटाना चाहती है पर चादर नहीं हटती और कुछ देर में सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे रोनी किसी के पेट में हो। थोड़ी देर में ही उसमें पानी भरने लगता है। रोनी बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है और फिर बड़ी ही मुश्किल से रोनी उस चादर को या फिर पेट जो भी है उसे फाड़ती है और बाहर निकल जाती है। रोनी पलट कर देखती है तो वहाँ उसकी माँ होती है, लेकिन रोनी नली से जुड़ी होती है। रोनी की माँ रोनी से कहती है कि ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी माँ का पेट फाड़ दिया और मुझे मार दिया, जैसे फिल, टेडी और सूजी को मार दिया, और अब तुम अपने डैड को ऐसे ही मार दोगी। वो पुलिस वाले तुम्हारे डैड को ले जाएंगे और तेल में तलेंगे। और फिर रोनी के माँ का पेट एक शैतान के मुंह की तरह खुलता है और रोनी उसमें खिंचती चली जाती है, पर किसी तरह से रोनी उस नली को तोड़ देती है और शैतान अपने असली रूप में आता है और खड़ा होकर रोनी की तरफ आता है और रोनी डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रोनी अपनी आंखें खोलती है। रोनी के डैड और दादी वहाँ आते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी कि अब तक जो सीन था वो सपने में था। नेक्स्ट सीन, बार में कुछ एयरमैन बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं जिसमें एक हैलोरन भी होता है। हैलोरन अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम चीफ क्लाइंट होता है। तभी उसके पास दो लोग आते हैं जिसमें एक काउंसिलमैन होता है। वो लोग क्लाइंट से कहते हैं कि तुमने उस हैंक को अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया जिसने उन बच्चों को मारा था? क्लाइंट कहता है कि अभी जांच चल रही है। काउंसिलमैन कहता है कि बच्चों की लाशें अभी तक नहीं मिली हैं और तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। जल्दी से जल्द उस हैंक को अरेस्ट करो। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हैलोरन और उसके दोस्त तेज आवाज में हंसते हैं। क्लाइंट को ये अच्छा नहीं लगता और हैलोरन और उसके दोस्तों को वहाँ से भगाने को कहता है। बारटेंडर तीनों के पास आता है, लेकिन तीनों उससे पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों बेस पर पहुँचते हैं जहाँ एक सार्जेंट उन्हें रोक लेता है और सार्जेंट कहता है मुझे ऊपर ऑफिसर से बात करनी होगी। हैलोरन कहता है कि ऑफिसर को मेरा नाम बताना। पर सार्जेंट हैलोरन से कहता है कि भाड़ में जाओ। लेकिन जब सार्जेंट ऑफिसर को हैलोरन का नाम बताता है तो ऑफिसर सार्जेंट से कहता है कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो उन्हें तुरंत छोड़ दो। और फिर सार्जेंट उन तीनों को तुरंत छोड़ देता है। जेकब हैलोरन से कहता है कि ऐसा क्या कर रहे हो हैलोरन कि वो लोग तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। जंगल में आर्मी द्वारा खुदाई का काम चल रहा होता है, वहीं पर हैलोरन भी होता है। तभी वहाँ जनरल फुलर आता है और हैलोरन से कहता है कि हम बहुत टाइम से खुदाई कर रहे हैं पर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। अगर कुछ हाथ नहीं मिला तो तुमसे स्पेशलिटी छीन ली जाएगी। हैलोरन कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, वो चीज मुझे महसूस हो रही है। ये सब कुछ आदिवासी देख रहे होते हैं जो उस जंगल की रक्षा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन, लिली कैंटीन में खाना लेकर आती है। वहीं दूसरी टेबल पर मार्ज, पैटी और उसकी दोस्त बैठी होती हैं और मार्ज लिली को इशारा करती है कि वो भी पैटी और उसके ज्वाइन करे, पर लिली अलग टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ रोनी आती है और लिली से कहती है कि वो राक्षस वापस आ गया है और उसने कहा है कि वो पुलिस वाले तुम्हारे डैड को ले जाएंगे और उन्हें गर्म तेल में तलेंगे। लिली कहती है कि चिंता मत करो, मैंने उन पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया है। रोनी कहती है क्या तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया कि थिएटर में क्या हुआ था? रोनी गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है कि तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि वहाँ एक मॉन्स्टर था जिसने फिल, सूजी और टेडी को मारा है और अब सारा इल्जाम मेरे डैड पर आ जाएगा। रोनी की तेज आवाज से वहाँ टीचर आ जाती है और रोनी को एक कमरे में बंद होने की सजा मिलती है। विल लॉकर रूम के पास बैठा होता है और वहीं पर रिची भी खड़ा होता है और फिर दोनों की जान पहचान हो जाती है। तभी एक पागल स्टूडेंट आता है और वहाँ पर स्मोक बम फेंक कर भाग जाता है और विल भी वहाँ से भागते हैं, पर विल अपनी टीचर से टकरा जाता है और विल को भी उसी कमरे में बंद होने की सजा मिलती है जिसमें रोनी होती है। और फिर वहाँ रोनी और विल की भी जान पहचान हो जाती है। रोनी खिड़की से बाहर देखती है, वहाँ चीफ क्लाइंट लिली को पूछताछ के लिए ले जा रहा होता है। क्लाइंट लिली से घुमा फिराकर बात करता है और उससे ये कहलवाना चाहता है कि हैंक यानी रोनी के डैड ने ही उन बच्चों को थिएटर में मारा है। लिली ऐसा करने से मना कर देती है। फिर क्लाइंट कहता है कि तुम पहले पागल खाने में थी, अगर तुम हैंक के खिलाफ गवाही नहीं दोगी तो लोग तुम्हें
फिर से पागल समझेंगे और तुम्हें ही उन बच्चों का कातिल समझेंगे। तुम्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा। लिली घबरा जाती है और फिर मजबूरी में उसे झूठ बोलना पड़ता है और हैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर रॉनी गुस्से में लिली के घर आती है। लिली की मॉम दरवाजा खोलती है और पीछे से लिली भी आ जाती है। रॉनी लिली से कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उन पुलिस वालों से झूठ क्यों बोला। लिली कहती है कि उन्होंने मुझे फंसा दिया था। और फिर लिली की मॉम रॉनी को डांटते हुए कहती है कि अपने घर जाओ वरना मैं तुम्हारी दादी को कॉल करूंगी, और फिर दरवाजा बंद कर लेती। हेलन उस पर हुए हमले में पकड़े गए उस एयर मास्टर के पास आता है और उसके सामने एक गन रखता है जिस गन से हेलन पर हमला हुआ था। हमलावर ने उस गन को 1 सेकंड में लोड किया था। हेलन एयर मास्टर को उंगली करता है ताकि वो गन लोड करे, पर एयर मास्टर से गन लोड नहीं होती है। और फिर हेलन समझ जाता है कि हमला एयर मास्टर ने नहीं किया बल्कि माजरा कुछ और है। और हेलन सीधा जनरल शॉ के ऑफिस आता है जहां उसे पता चलता है कि वो हमला तो खुद जनरल शॉ ने करवाया था। जनरल शॉ कहता है कि मैं जानना चाहता था कि तुम फिट हो या नहीं। नेक्स्ट सीन लिली के साथ यहाँ एक घटना घटती है। लिली एक शॉप में शॉपिंग करने आती है। लिली सामान कलेक्ट कर ही रही होती है, तभी उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो लिली को घूरने लगते हैं और अजीब सी हरकतें करते हैं। लिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। लिली एक ही जगह पर फंस जाती है और फिर लिली को कुछ कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट पर मैटी, सूजी, फिल के फोटो छपे दिखाई देते हैं और टेडी का तो चेहरा भयानक हो जाता है। और फिर तभी अचार के डब्बों में लिली को उसके डैड के बॉडी पार्ट दिखाई देते हैं और बॉडी पार्ट में से लिली के डैड का चेहरा लिली से बात करने लगता है। और फिर सारे डब्बे नीचे गिर जाते हैं और बॉडी पार्ट इकट्ठा होने लगते हैं और लिली की तरफ आते हैं और बॉडी पार्ट लिली को खाने की कोशिश करते हैं। तभी लिली को होश आता है, यानी लिली के दिमाग में भ्रम पैदा हो रहा होता है। जनरल शॉ हेलन को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में लेकर आता है और उसे बताता है कि वो जमीन के नीचे एक वेपन ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा वेपन जो ना तो बारूद से चलता है और ना ही उसमें गोला या मिसाइल होती है। हेलन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ पर बात हो रही होती है उस राक्षस की जो जमीन के अंदर रहता है। तभी जनरल फुलर वहाँ आता है और कहता है कि हमें खुदाई में कुछ मिला है। और फिर लिली को शॉपिंग की घटना के बाद जुनिपर हिल पागल खाने भेज दिया जाता है। और फिर जनरल शॉ और हेलन खुदाई वाली जगह पर पहुंचते हैं और वहां जमीन से कार को निकाला जाता है जिसमें रे की फैमिली के कंकाल होते हैं। ये वही कार होती है जिसमें मैटी पहले एपिसोड में लिफ्ट ले। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।